प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल हैलाइड। यहाँ पर हम लोग एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के जितने भी मेथड है वो सब देखेंगे। तो पहला है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसके लिए कई सारी इक्वेशंस है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज ROH मतलब एल्कोहल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl in presence of anhydrous ZnCl2 और ये देगा आपको RCl plus H2O। This is your first reaction, ROH plus concentrated HCl in presence of anhydrous ZnCl2, ये देगा आपको RCl plus H2O। ऑलराइट, अब ये देखो ये कैसे काम करता है। लेट्स सी द मैकेनिज्म। ओके, एक चीज यहां पर ये है कि ये जो है ना कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, इसे कंबाइंडली कहा जाता है लुकास रिएजेंट। और ये जो रिएजेंट है, ये रिएजेंट यूज होता है पता लगाने के लिए कि जो आपने अल्कोहल लिया है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, कौन सा वाला है, तो उसको पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहां पर लिख देता हूं कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 कंबाइंडली इज नोन एज लुकास रिएजेंट। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। और ये कैसे डिटरमाइन करता है ये अभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं। ओके, सो दिस इज द मैकेनिज्म। ऑलराइट, अब जरा देखिए होता क्या है, सुनिए होता क्या है। ये जो ROH है, ये जो यहां पर ROH है, आप जानते हैं ना कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। तो देखिए एक लोन पेयर मैंने ऊपर बना दिया और एक नीचे बना दिया। दिस इज ROH। ROH पहले क्या करता है, ZnCl2 के साथ रिएक्शन करता है। किस टाइप का रिएक्शन करता है जरा उसको भी समझिएगा। सी, ये जो क्लोरीन है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, इस वजह से क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज आएगा वो -1 का चार्ज आएगा। तो जिंक के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +2 का चार्ज। ये जो जिंक है, जिंक के ऊपर कितना चार्ज होगा, +2 का चार्ज होगा। ऑलराइट, अब सुनो होता क्या है कि जो ROH है, ROH में जो ऑक्सीजन है ना, ये देखता है कि ओ जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ओ बेचारा बड़ा तकलीफ में है, उसके ऊपर प्लस चार्ज है। एक काम करता हूं ना, मेरे पास तो लोन पेयर है तो लेट मी डोनेट हिम। ओके, ये ऑक्सीजन की फितरत है। ऑक्सीजन को जैसे ही पता लगता है कि सामने वाले के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो पहुंच जाता है अपना ऑफर लेकर के कि भाई मैं काम करता हूं, मेरे पास लोन पेयर रहते हैं, मैं आपके साथ बॉन्ड बना लेता हूं, आपकी भी तकलीफ दूर हो जाएगी, है ना। ओके, तो भाई ठीक है। तो ये जो क्या करता है कि जो ROH का जो ऑक्सीजन है ये जिंक के साथ बॉन्ड बना लेता है। अब ये कैसे बॉन्ड बनाता है जरा देखिए। ये है R, दिस इज O एंड दिस इज H। ऑलराइट, और इसने जब जिंक के साथ रिएक्शन किया तो ये बन गया ZnCl2। व्हाट दिस बिकम ZnCl2। और इस चक्कर में ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। इस चक्कर में क्या हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। आप सोचो क्यों आया होगा उसके ऊपर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज क्यों आया होगा? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर का इस्तेमाल किया बॉन्ड बनाने के लिए। क्या वहां पर जिंक के इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन था? क्या वहां पर जिंक के इलेक्ट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन था? नहीं था। जिंक के इलेक्ट्रॉनों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था वहां पर। ऑक्सीजन ने अपने ही 2 इलेक्ट्रॉन लिए, एक उसको दिया, एक अपने पास रखा और बोला कि चलो बॉन्ड बनाते हैं। ये जो टाइप का बॉन्ड होगा इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है, राइट, ये तो पता ही होगा आपको। सो व्हाट हैपेंस इज ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज एंड ये जो राइट साइड वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना। ये जो ZnCl2 है इसके ऊपर कंबाइंडली क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया उसको। अब क्या हुआ, अब यहां पर ये हुआ कि ऑक्सीजन को याद आया कि यार दूसरे का भला करने के चक्कर में मैंने तो अपनी लगा के ले ली। कैसे? वो ऐसे, ऑक्सीजन जो है वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर अगर प्लस चार्ज आएगा तो कैसा लगेगा। अभी ऑक्सीजन टेंशन में कि यार मैं तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूं, मेरे ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दुनिया वाले क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए क्योंकि वो तो खींचना चाहिए इलेक्ट्रॉन, तू दे करके आ गया, तेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब ऑक्सीजन को चुभ रहा है कि मैंने क्यों दिया। नाउ व्हाट हैपेंस इज ये जो ऑक्सीजन है ये बाजू वाले एल्काइल को बोलता है कि भाई तू एक काम करना, तू ना ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, ये मुझे दे दे और तू अलग हो जा। अब ये बेचारा R क्या करेगा, R मतलब एल्काइल। एल्काइल क्या करेगा, कमजोर है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
एंड एल्काइल कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ऑक्सीजन की इच्छा है कि मैं इस बॉन्ड को अपनी तरफ लेना चाहता हूं, तू निकल, एल्काइल को बोलता है तू निकल, तो एल्काइल के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब ये जो एल्काइल है ये अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है और वहां से चलते बनता है, ठीक है। तो अब अगले स्टेप में यहां पर क्या हुआ, ये बन गया R+, दिस बिकम्स R+। अब ये जो है ये R+ बन करके अलग हो गया, ऑलराइट। और जो बाकी बचा हुआ है वो क्या बना, दिस बिकम ZnCl2OH, दिस बिकम ZnCl2OH, ZnCl2OH, राइट, यही बनेगा ZnCl2OH। एंड इस पूरे के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज। इस पूरे के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ऑलराइट। इतना क्लियर है। फिर से एक बार समझाता हूं इस स्टेप में हुआ क्या, फिर से समझिए। ZnCl2 है, क्योंकि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जिंक के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास है, तो जिंक के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है ये देखता है कि अरे जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेट मी हेल्प हिम, चला जाता है उसकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन सोचता है मेरे पास तो लोन पेयर है जो कि यूज हुए नहीं है, तो चलो मैं उस जिंक के साथ बॉन्ड बना लेता हूं। तो जाता है उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, और बॉन्ड बनाने के चक्कर में क्या होता है, ऑक्सीजन के खुद के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब उसको टेंशन होता है कि यार मैं एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज हो करके मेरे ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, फिर ये तो टेंशन वाली बात हो गई। लोग क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब ऑक्सीजन एल्काइल को रिक्वेस्ट करता है, एल्काइल ग्रुप को रिक्वेस्ट करता है कि भाई तू एक काम कर, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे और तू एज ए कार्बोकैटायन बन के अलग हो जा। तो एल्काइल मान लेता है कि चलो ठीक है अलग हो जाता हूं मैं, वैसे भी मेरी कौन सी चढ़ने वाली है, तू ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर तूने बोल दिया कि तेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एनी हाउ तू ले ही लेगा, तो उससे अच्छा कि मैं चुपचाप निकल जाता हूं। तो R+ जो है वो चुपचाप निकल जाता है। तो क्या क्रिएट हुआ यहां पर, कार्बोकैटायन। क्या क्रिएट हुआ यहां पर, कार्बोकैटायन क्रिएट हुआ, ओके। और जो बाकी बची हुई स्पीशीज है वो क्या है, वो है ZnCl2+OH। अब यहां पर दूसरा जो स्पीशीज है वो सामने आता है HCl। दूसरा जो स्पीशीज है वो कौन है, HCl। देखो यहां पर रिएक्शन के दौरान क्या है, ROH है प्लस HCl भी तो है, दिख रहा है। अब यहां पर जो HCl है वो सामने आता है, HCl ब्रेक डाउन हो जाता है H+ एंड Cl- में, ठीक है। ये जो HCl है, HCl किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, H+ और Cl- में। तो ये जो Cl- है, ये जो Cl- है ये जुड़ जाता है R+ के साथ, ये जो Cl है ये जुड़ जाता है R+ के साथ और कंबाइन होकर के ये बना लेते हैं RCl। कंबाइन होकर के ये क्या बना लेते हैं, RCl। दूसरा ये जो H+ था, ये जो H+ था ये ZnCl2OH के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। ये जो H+ था ये ZnCl2OH के साथ जुड़ जाता है एंड यहां से ये OH को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ये OH और ये जो H+ है ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं एंड जुड़ने के बाद ये बनाते हैं H2O एंड बचा हुआ ये जो ZnCl2 है वो अलग हो जाता है, बचा हुआ ZnCl2 अलग हो जाता है, ठीक है। बचा हुआ ZnCl2 अलग हो जाता है, ऑलराइट। तो ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बताता हूं, जिन लोगों को नहीं समझ में आया एक बार फिर बताता हूं, सुनिए। ROH रिएक्ट विद ZnCl2, तो क्या होता है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर की हेल्प से Zn के साथ बॉन्ड बना लेता है, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है इस वजह से पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन एल्काइल को रिक्वेस्ट करता है कि भाई तू अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को मुझे दे दे, तू एज ए R+ बन के अलग हो जा, ठीक है। तो कार्बोकैटायन बन करके अलग हो जा, तो कार्बोकैटायन बन के अलग हो जाता है। फिर वहां पर एंट्री मारता है HCl ब्रेक डाउन हो जाता है H+ और Cl- में। ये जो Cl- है ये R+ के साथ जुड़ जाता है और RCl बना लेता है। व्हाट इज RCl? RCl इज एल्काइल हैलाइड। और जो बचा हुआ H+ है वो ZnCl2OH के साथ जुड़ता है एंड उसमें से OH को खींच लेके आता है। तो H+ जब OH- के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, H2O अलग हो जाता है एंड बाकी बचा हुआ ZnCl2 है वो वैसा का वैसा ही मिल जाता है आपको। तो ये जो ZnCl2 है, स्टार्टिंग में भी ZnCl2 है, फाइनली भी आपको ZnCl2 मिला, समझ गए। और बाकी बचे हुए प्रोडक्ट में आपको क्या मिला, RCl प्लस H2O, RCl प्लस H2O, समझ गए ये चीज, ओके। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो मैंने अभी आपको बताया ये मैकेनिज्म था। अब यहां पर होता क्या है, जब ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वो सिंपली R की वैल्यू को बदल देते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल के लिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल में वो R बोलेंगे कि ये है CH3OH, तो CH3OH रिएक्ट विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 क्या देगा। तो करना क्या है, जैसा स्केलेटन इक्वेशन में बोला गया, स्केलेटन मतलब ये देखिए, दिस वन इज द स्केलेटन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये स्केलेटन इक्वेशन है, ठीक है ना। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इसीलिए क्योंकि इसी में ही R की वैल्यू चेंज करते रहो, यू विल गेट योर आंसर।
तो देखिए ये जो CH3OH है प्लस HCl प्लस और ZnCl2 के प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3Cl प्लस H2O। फिर आपको वो बोलेगा कि R की जगह पर C2H5OH है, C2H5OH प्लस HCl, तो ये क्या देगा अगेन ZnCl2 के प्रेजेंस में ये देगा आपको C2H5Cl प्लस H2O। बस R को वहां से हटाओ और Cl के साथ चिपका दो, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई यहां पर, ठीक है। अच्छा एक और चीज यहां पर समझिए, क्या यहां पर प्रोसेस के दौरान कार्बोकैटायन क्रिएट हुआ? क्या यहां पर जो प्रोसेस था इस प्रोसेस के दौरान कार्बोकैटायन क्रिएट हुआ? यस। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर क्रिएशन ऑफ कार्बोकैटायन हुआ, क्रिएशन ऑफ कार्बोकैटायन हुआ। इस प्रोसेस के दौरान कार्बोकैटायन क्रिएट हुआ। व्हाट इज कार्बोकैटायन? ये देखिए ये जो R प्लस है ना, ये जो R प्लस है, ये जो R प्लस है यही तो कार्बोकैटायन है। और एंड ये जो कार्बोकैटायन है, सुनिए ये जो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है? कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर क्या ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है? क्या ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है? याद करो जरा। सी द थिंग इज, मैं यहां साइड में बना देता हूं। देखिए कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है ना, 1 2 3 4 कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है और इसी 4 वैलेंसी की मदद से, इसी 4 वैलेंसी की मदद से वो जो स्ट्रक्चर बनाता है वो बनाता है टेट्राहेड्रल। कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है, उससे क्या बनाता है? वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। नाउ अगर मैं एक वैलेंसी कम कर दूं, लेट्स से कि मैंने एक बॉन्ड को मिटा दिया, अब यहां पर 3 बॉन्ड बन गए, तो ये जो 3 बॉन्ड होते हैं ये कैसा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेंगे? ये कैसा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेंगे? क्या ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएगा? क्या ये ट्राइगोनल प्लेनर बनाएगा? यस। तो ये बनता है ट्राइगोनल प्लेनर। तो जरा देखिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो ये जो R है ना इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है और क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज जैसा। नाउ अटैक करने वाला स्पीशीज कौन अटैक किया? यहां पर Cl माइनस किया था। ये देखिए ये जो R प्लस बना था, ये दिख रहा है, ये जो R प्लस बना था, R प्लस के ऊपर कौन अटैक किया? Cl माइनस। R प्लस के ऊपर कौन अटैक किया? Cl माइनस, राइट। R प्लस के ऊपर कौन अटैक किया? Cl माइनस। अब ये जो Cl माइनस है ये लेफ्ट साइड से भी अटैक कर सकता है और राइट साइड से भी अटैक कर सकता है, लेफ्ट से भी अटैक कर सकता है, राइट से भी अटैक कर सकता है, राइट। तो देखिए ये जो है ना, मैं यहां पर ये भी बोल सकता हूं कि ये जो Cl है ये R ऐसा बना और ये ऐसा भी हो सकता था कि R यहां पर Cl है और ऊपर और नीचे 2 बॉन्ड है, राइट। तो इससे 2 आइसोमर क्रिएट हुए हैं। कौन से वाले? एक पहला वाला हम बोल सकते हैं कि रिटेंशन हुआ है, फर्स्ट इज रिटेंशन, एंड दूसरा क्या है यहां पर? इन्वर्जन। समझाता हूं मैं, एक एग्जांपल से समझाता हूं। फर्स्ट वाला जो है वो रिटेंशन हुआ है और दूसरे वाले के साथ क्या हुआ है? इन्वर्जन हुआ है। फर्स्ट वाले का रिटेंशन एंड दूसरे वाले का इन्वर्जन, राइट। एक और चीज, कार्बोकैटायन कब फॉर्म होता है? कार्बोकैटायन कब फॉर्म होता है? जब SN1 रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर। आपको याद होगा आपने SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन की थी, राइट। SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो स्पीशीज है अपने आप इसका एक पार्ट निकल जाता है, मतलब इसके साथ जुड़ा हुआ कोई भी एक एटम निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर लेट्स से कि CH4 है, कार्बन है और 4 वहां पर हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन मान लो अपनी तरफ से निकल गया अपनी तरीके से। अब यहां पर कार्बन बच जाएगा और उसकी 3 वैलेंसीज बच जाएगी। एक तरीका यह है कि जिस डायरेक्शन से हाइड्रोजन निकला है उसी डायरेक्शन से कोई दूसरा स्पीशीज आकर के जुड़ जाए, तो ये रिटेंशन कहलाएगा। दूसरा, जिस जगह से हाइड्रोजन निकला है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई अगर आके जुड़ जाए तो वो इन्वर्जन कहलाता है, ठीक है। तो ये SN1 SN2 इसके लिए एक सेपरेट वीडियो रहेगा, ये आप लोग देख लेना, ओके। और मैं तो कहता हूं कि पहले SN1 SN2 देख लो, उसके बाद ये चीज करो। तो यहां पर फॉर्मेशन हुआ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। कार्बोकैटायन की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। क्योंकि ये ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, इसकी वजह से अटैक राइट साइड से भी हो सकता था, लेफ्ट साइड से भी हो सकता था, दोनों तरफ से हो सकता था। इसीलिए एक स्पीशीज इसकी बनेगी रिटेंशन और एक स्पीशीज इसकी बनेगी इन्वर्जन। एक होगा रिटेंशन और एक होगा इन्वर्जन। दूसरी चीज, यहां पर ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस बना, दिस इज कॉल्ड एज SN1 रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, दैट इज SN1 रिएक्शन। जब भी कोई बोलता है ना SN1 रिएक्शन तो समझ जाओ
एक बनेगा इन्वर्जन, एक बनेगा रिटेंशन, एक बनेगा इन्वर्जन और एक बनेगा रिटेंशन, क्योंकि जब कभी भी SN1 रिएक्शन होता है तो बीच में कार्बोकैटायन क्रिएट होता है, और कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर होता है प्लेनर, तो प्लेनर में यहां से भी अटैक, यहां से भी अटैक, और इस वजह से रिटेंशन इन्वर्जन दोनों केस यहां पर पॉसिबल है। ठीक है, एक एग्जांपल से जैसे मैं आपको इसको समझाता हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस, टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। ये देखिए जैसे कि लाइक दिस इज R एंड दिस इज कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन, एंड इसको और एक पकड़ लेते हैं, लेट्स से दिस इज R डैश एंड दिस इज OH। ठीक है, दिस इज R, C, ऊपर H, नीचे R डैश और साइड में OH है। तो जब इसका रिएक्शन आप कराओगे, किसके साथ, एक तो HCl हो गया एंड दूसरा ZnCl2 के साथ। ओके, तो एक ऑप्शन यहां पर यह है कि OH हटेगा, जिस तरफ से OH हटा है उसी तरफ से Cl ऐड हो जाएगा। तो देखिए ये बना यहां पर R, C, दिस इज H, दिस इज R डैश एंड दिस इज Cl। OH हटा और उसकी जगह Cl आ गया। दूसरा ऑप्शन यहां पर यह है कि ये जो OH है ये जब हटा तो क्लोरीन ने अटैक किया, बट दूसरे साइड से किया। मतलब कि ये देखिए ये क्लोरीन है, ये C है, ये ऊपर H, ये नीचे R डैश और ये यहां पर R है। देख रहे हो? तो ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट वाला इज रिटेंशन, एंड दूसरा वाला यहां पर क्या है, इन्वर्जन। सेकंड वन इज इन्वर्जन, फर्स्ट वाला रिटेंशन, सेकंड वाला इन्वर्जन। कैसे, ये देखो जरा, जो आपके पास ओरिजिनल मॉलिक्यूल था, उसका OH राइट हैंड साइड में था, तो जब रिटेंशन हुआ तो उसमें जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है वो भी राइट साइड में हुआ है। ये जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल था उसमें OH राइट हैंड साइड की तरफ था, तो रिटेंशन वाले में जो Cl ऐड हुआ वो भी राइट साइड को हुआ, जबकि इन्वर्जन वाले में देखो जो Cl ऐड हुआ वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड हुआ। ये देख रहे हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड हुआ, इसलिए उसको इन्वर्जन बोला गया है। ठीक है, तो अगर आपने SN1 SN2 नहीं भी पढ़ा था तो थोड़ा थोड़ा मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दे दी। रिटेंशन का मतलब कि जो उसका ओरिजिनल फिगर था उसी को उसने रिटेन किया, बस ये हुआ कि OH हटा और Cl आ गया, बाकी जो ओरिजिनल उसका स्ट्रक्चर था वो वैसे रिटेन हुआ है। एंड इन्वर्जन में क्या है, इन्वर्जन में ये हुआ कि OH पहले इसके राइट साइड में था एंड Cl माइनस जुड़ा, बट वो लेफ्ट साइड में जुड़ा, इसलिए उसको इन्वर्जन बोला गया, इन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये हो गई एक बात। दूसरा चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो लुकास रिएजेंट है ये इस्तेमाल होता है पता लगाने के लिए कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कौन सा डिग्री है अल्कोहल है, ये पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे होता है जरा ये भी समझिए। आपने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ी थी क्या? आपने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ा था? तो क्या पढ़ा था इसके बारे में? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में आपने क्या पढ़ा था? कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कौन ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोकैटायन? यस, कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कौन ज्यादा स्टेबल होता है? यस, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 1 डिग्री। सो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। ऑलराइट, नाउ अब सुनिए, जब आप 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं लुकास रिएजेंट के साथ तो वो जो रिएक्शन होता है वो फटक से हो जाता है, इमीडिएटली हो जाता है। ओके, मतलब कि जब आप, ये लीजिए यहां पे लिख देता हूं, जब आप 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं विद लुकास रिएजेंट के साथ, तो ऐसे में ये जो रिएक्शन है ये इंस्टेंट हो जाता है, तुरंत हो जाता है। आपने डाला, ये लो डाल दिया, बस तुरंत रिएक्शन हो गया, आपको सामने दिख गया। और जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है इसमें प्रोड्यूस होता है व्हाइट पीपीटी, इसमें प्रोड्यूस होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, और वो तो दिखता ही है सामने। तो 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन जब आप लुकास रिएजेंट के साथ करते हैं तो आपको रिजल्ट इंस्टेंट मिलता है, इंस्टेंटेनियसली आपको रिएक्शन मिलता है और इसमें व्हाइट पीपीटी क्रिएट होता है। तो आप समझ जाते हैं कि आपके पास जो अल्कोहल है वो 3 डिग्री अल्कोहल है। और याद रखिए ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी यूज होगा, ये जो चीज है ना ये प्रैक्टिकल्स में भी यूज होगा, इसलिए इसको याद रखना है। दूसरा चीज, अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल ले रखा है, एंड लुकास रिएजेंट के साथ आप रिएक्ट कराएंगे तो आप देखेंगे कि रिएक्शन होगा लेकिन वो फ्यू मिनट्स लेगा। ठीक है, इट विल टेक फ्यू मिनट।
इट विल टेक फ्यू मिनट्स। अब ये फ्यू मिनट्स का मतलब क्या हो गया? फ्यू मिनट्स का मतलब हो सकता है 4 मिनट में, 5 मिनट, 6, 7, 8, 9, 10, 12 मिनट, मतलब थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा। आप देखेंगे कि रिएक्शन हुआ है, मतलब समझ जाइए वो 2 डिग्री है, फ्यू मिनट्स में हुआ है। अगेन यहां पर भी क्या होगा? व्हाइट पीपीटी क्रिएट होगा। ऑलराइट, लेकिन अगर 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, अगर यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, तो ऐसे केस में आप देखेंगे हो ही नहीं रहा रिएक्शन, नो रिएक्शन, देयर इज नो रिएक्शन। ठीक है, देयर इज नो रिएक्शन। तो नो रिएक्शन मतलब कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। फिर से सुनिए, 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन जब आप लुकास रिएजेंट के साथ कराएंगे, लुकास रिएजेंट मतलब क्या? मतलब HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस का मतलब क्या हो गया कि उसमें वाटर नहीं होना चाहिए, हाइड्रस पानी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज एनहाइड्रस। तो 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन जब आप लुकास रिएजेंट के साथ करते हैं और ये रिएक्शन तुरंत हो गई और व्हाइट पीपीटी क्रिएट हुआ, मतलब कि वो 3 डिग्री अल्कोहल था। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल का ही रिएक्शन फटाक से होता है और हुआ तो मतलब 3 डिग्री था। 2 डिग्री का थोड़ा टाइम लगता है और 1 डिग्री का तुरंत हो जाता है। तो इसी से हम लोग पता कर सकते हैं कि 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, कौन सा है। ऑलराइट, अब एक सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि यार 3 डिग्री कार्बोकैटायन अगर ज्यादा स्टेबल है, अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो इन दैट केस वो रिएक्शन ही क्यों शो कर रहा है? वो रिएक्शन ही क्यों शो कर रहा है? सी द थिंग इज, जब आप अल्कोहल लेते हो तो क्या प्रोड्यूस होता है रिएक्शन के बाद? कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन अगर स्टेबल होगा तभी रिएक्शन आगे बढ़ पाएगी। अगर इसका प्रोडक्ट ही स्टेबल नहीं होगा तो रिएक्शन होएगी नहीं ना। सी, अगर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जिसका रिजल्ट अच्छा है, मेरे लिए प्रोडक्टिव है, फायदेमंद है, तो वो मैं करूंगा और जल्दी करूंगा, तुरंत करूंगा। बट जिस काम में मेरा नुकसान हो रहा है वो काम मैं क्यों करूंगा? तो 3 डिग्री अल्कोहल का जब प्रोडक्ट बन करके तैयार होता है कार्बोकैटायन, एक्चुअली कार्बोकैटायन इज नॉट द फुल प्रोडक्ट, उसके बाद प्रोसेस आगे भी होता है, लेकिन पहला लेवल पे तो कार्बोकैटायन ही बनता है। तो 3 डिग्री अल्कोहल का जो पहला प्रोडक्ट बनता है कार्बोकैटायन, अगर ये स्टेबल होगा तभी रिएक्शन फिर आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर यही स्टेबल नहीं होगा तो रिएक्शन आगे बढ़ता ही नहीं है। तो 1 डिग्री अल्कोहल से जो कार्बोकैटायन क्रिएट होता है वो बहुत ही कम स्टेबल है, लगभग बोलो कि अनस्टेबल के ही करीब है वो, तो रिएक्शन हो ही नहीं पाती आगे। जब यही नहीं बना तो आगे का प्रोसेस कैसे होगा? जबकि 3 डिग्री में क्या होता है, कार्बोकैटायन तैयार होता है, स्टेबल होता है, तो आगे का भी रिएक्शन हो पाता है। ओके, जो आगे का रिएक्शन है वो हो पाता है। तो आई होप सो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन है इसके ऊपर। क्वेश्चन ये है कि आपको 2 अल्कोहल दे रखा है और पूछ रखा है इनमें से कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है। जैसे एक अल्कोहल आपको दे रखा है CH3 CH2 C OH H H एंड दूसरा आपको दे रखा है CH3 C CH3 OH CH3। ओके, तो ये आपको दे रखा है, दिस इज गिवन टू यू, ये आपको दे रखा है। ठीक है, और आपको पूछ रखा है कैसे पता लगाएंगे कि इसमें कौन 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज लुकास रिएजेंट। तो जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा वो तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, और जो 2 डिग्री होगा थोड़ा टाइम लगेगा, और 1 डिग्री और भी टाइम लगेगा। तो अगर इस केस में आप देखें, अगर इस केस में आप देखें तो इसमें कौन 3 डिग्री, 2 डिग्री, कौन 1 डिग्री है? सी, ये जो पहला वाला है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? CH3 CH2 CH2OH बोल सकता हूँ मैं। और ये जो दूसरा वाला है इसको ऐसे ही रखते हैं, CH3 COH CH3 CH3, इसको ऐसे रखते हैं। तो ये जो है OH जिस कार्बन से अटैच है वो 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि वो एक ही कार्बन से अटैच है, जबकि यहां पर OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 3 डिग्री कार्बन है। सो दिस वन इज 3 डिग्री कार्बन। तो लुकास रिएजेंट से टेस्ट करा के देखिए, इसका जो रिजल्ट है वो आपको इंस्टेंट मिलेगा, जबकि इसका नो रिएक्शन, जबकि इसका नो रिएक्शन। ठीक है, किससे कराया आपने? विद लुकास रिएजेंट। और इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ऑलराइट, केमिस्ट्री में ना 3 ही चीजें पूछी जाती हैं, ऑर्गेनिक में मेजरली। पहला है नोमेनक्लेचर, दूसरा है फिल इन द ब्लैंक,
क्या फिल इन द ब्लैंक, कि दिस रिएक्ट विद दिस टू गिव दिस। ओके, अब इन तीनों में से कोई एक चीज गायब रहेगी तो पूछेगा कि बताओ यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा। ओके, जैसे इसी के मामले में देख लो कि ROH रिएक्ट विद डैश इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 टू गिव RCl प्लस H2O, तो ये डैश क्या है, तो फिल इन द ब्लैंक हो गया। तो ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एंड जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेगा वो होगा कन्वर्जन, कि हाउ विल यू कन्वर्ट एन एल्कोहल टू एल्काइल हैलाइड। तो जो दूसरी और तीसरी कैटेगरी के क्वेश्चन है, इनको करने के लिए आपको हर रिएक्शन अच्छे से याद होनी चाहिए। करेक्ट।